मध्य प्रदेश में आदिवासी सियासत जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित कर दिया गया था, जिसे शिवराज सरकार ने निरस्त कर ऐच्छिक अवकाश कर दिया था। वहीं अब 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम ने इस दिन अवकाश की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को रिझाने के लिए सियासी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। बीजेपी भी इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। लिहाजा सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है और कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पीएम मोदी खुद दिल्ली से मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। 15 नवंबर इस देश के लिए, भारत के इतिहास के लिए, आदिवासी हमारे समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आदिवासी समाज के भगवान, जिनको हम बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर इस भारत को मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री गौरव दिवस की शुरुआत करेंगे। और ये हर आदिवासी के लिए एक गौरव का दिन है कि जिस दिन हम छुट्टी भी घोषित कर रहे हैं और भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आदिवासी समाज के लिए गौरव दिवस प्रारंभ होगा। दरअसल मध्य प्रदेश की कुल आबादी की करीब 20% आबादी से ज्यादा यानी लगभग 2 करोड़ आदिवासी हैं। प्रदेश की 230 विधानसभाओं में से 47 सीटें जनजातीय समाज के लिए आरक्षित हैं। इसमें से साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 30 सीटें कांग्रेस, 16 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। जनगणना 2011 के मुताबिक मध्य प्रदेश में 43 आदिवासी समूह हैं। भील भिलाला आदिवासी समूह की जनसंख्या सबसे ज्यादा 59,939 है। दूसरे नंबर पर गोंड समुदाय, जिसकी आबादी 50,931 है। गोंड समुदाय के बाद तीसरे नंबर पर कोल समुदाय है, जिसकी आबादी 11 लाख से ज्यादा, जबकि कोरकू समाज की आबादी 6 लाख से ज्यादा है। सहरिया समाज की आबादी भी 6 लाख से ज्यादा है। उधर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करने जा रही है या करती है, वो केवल चुनावी लाभ लेने के लिए करती है। वहीं कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने आदिवासियों के लिए विश्व आदिवासी दिवस पर जो छुट्टी घोषित करी थी, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे जैसे ही सत्ता में आई उन्होंने उस छुट्टी को कैंसिल करा। आदिवासियों के लिए जो योजनाएं कमलनाथ जी ने शुरू करी थी, उस पर रोक लगाई उन्होंने। अब क्योंकि चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, 2023 उनको दिख रहा है, तो अब वो उनका ध्यान आदिवासियों की तरफ जा रहा है। भाई, मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी 20% है, जिसका सीधा असर प्रदेश में सरकार के गठन पर पड़ता है। यही वजह है कि आदिवासियों को लेकर सूबे की सियासत गर्माती जा रही है। बिरसा मुंडा की जयंती पर बीजेपी और प्रदेश सरकार जो बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, इसे कांग्रेस के विश्व आदिवासी दिवस के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।